डियर फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस की 11th क्लास की सेकंड बुक का यूनिट 5 राइट्स मीन्स अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में पढ़ेंगे कि राइट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द राइट्स, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, what is the basis on which rights are claimed, उन अधिकारों के आधार पर आप दावा कैसे कर सकते हैं, why rights are so important, अधिकार इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं what is a right, अधिकार क्या है। Rights are necessary for leading a life of respect and dignity, सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए अधिकार बहुत आवश्यक हैं। Rights help individuals to develop their skills and talents, अधिकार व्यक्तियों को उनके कौशल और प्रतिभा को विकसित करने में मदद करते हैं। Rights are necessary फॉर आवर वेलबींग, अधिकार हमारी भलाई के लिए बहुत आवश्यक है। राइट्स आर लेजिटिमेट क्लेम फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति के कल्याण के लिए अधिकार एक वैध दावा है। इसके बाद हम देखते हैं कि राइट्स कितने प्रकार के होते हैं, अधिकार कितने प्रकार के हैं। नेचुरल यानी प्राकृतिक अधिकार, मोरल यानी नैतिक अधिकार, पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक अधिकार, इकोनॉमिक राइट्स मीन्स आर्थिक अधिकार, सिविल राइट्स नागरिक अधिकार, लीगल राइट्स कानूनी अधिकार, ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार। तो हम इस वीडियो में इन राइट्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले नेचुरल राइट्स, प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं। नेचुरल राइट्स आर गिवन बाय नेचर एंड आर बेसिक, एसेंशियल एंड आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द लॉज ऑफ एनी पर्टिकुलर कल्चर और गवर्नमेंट। प्राकृतिक अधिकार हमें प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं। प्रकृति ने हमें मनुष्य बनाया है, जिसे आप साइंस में होमो सेपियंस कहते हैं। तो जो प्रकृति ने हमें बुनियादी अधिकार दिए हैं, उनको कोई भी संस्कृति या सरकार नहीं छीन सकती है, और इन पर कोई भी संस्कृति या सरकार का नियमों पर ये निर्भर नहीं है। इसके बाद मोरल राइट्स, हमारे नैतिक अधिकार, जो हमारी मोरल सेंसेस है, नैतिक इंद्रियां हैं, उनसे हमें हमारे मोरल राइट्स मिलते हैं। दीज आर नॉट डिमांडेड और कैन नॉट बी फोर्स्ड, इनकी मांग नहीं की जा सकती और ना ही इनके लिए मजबूर किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति नैतिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या उनको नहीं मानता, तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जैसे माता पिता का नैतिक अधिकार है कि वो बच्चों की देखभाल करें और बच्चों को शिक्षित करें। अगर वो माता पिता ऐसा नहीं करते तो उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं की जा सकती है। इसके बाद हम देखते हैं पॉलिटिकल राइट्स यानी राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट्स गिव्स राइट्स टू इक्वालिटी, राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, right to form political parties, right to elect representative and right to criticize the government, etc. राजनीतिक अधिकार हमें यह अधिकार देते हैं कि हमें वोट देने का अधिकार है। तो जो भी
नागरिक 18 साल या 18 साल से बड़े हैं तो वो हमारे देश में वोट देने का अधिकार रखते हैं। हर नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है यदि वो उम्मीदवार के पद के लिए सभी योग्यता रखता है। राजनीतिक दलों का गठन करने का अधिकार है। भारत के नागरिकों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है और अगर उन्होंने जो सरकार चुनी है वो उनके मुताबिक कार्य नहीं कर रही है तो वो सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार रखते हैं। तो ये सब किस में आते हैं? राजनीतिक अधिकार में। इकोनॉमिक राइट्स मीन्स आर्थिक अधिकार। It includes the basic needs to live, to get food, shelter, clothing, medical facilities, etc. It includes equal wages for equal work. आर्थिक अधिकार में वो अधिकार है जिसमें हमारा जीने का अधिकार आता है। हमें अपना भोजन, कपड़ा, मकान, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, हमें उनको प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। हमें मेडिकल फैसिलिटीज लेने का भी अधिकार है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, किसी कारखाने में कोई मजदूर काम कर रहा है, तो जो मजदूर समान कार्य कर रहे हैं उनको समान वेतन मिलना चाहिए। तो जो समान कार्य कर रहे हैं वो समान वेतन के अधिकारी हैं और हर व्यक्ति को अपनी बेसिक नीड्स, भोजन, कपड़ा, मकान, मेडिकल फैसिलिटीज, उनको प्राप्त करने के लिए कोई भी आजीविका अपनाने का अधिकार है। जो भारत के नागरिक हैं वो भारत के किसी भी हिस्से में जाकर नौकरी कर सकते हैं या व्यवसाय कर सकते हैं। जिनके पास कम इनकम है तो सरकार उनको घर और मेडिकल फैसिलिटीज मुफ्त में प्रदान करती है। भारत की सरकार ने गांवों में उत्थान के लिए, गांवों की प्रोग्रेस के लिए वहां पर गरीबों को रोजगार देने का दावा करती है और सरकार ने इसके लिए विशेष कार्यक्रम भी चलाए हैं। तो ये सब हमारे किस में आते हैं? आर्थिक अधिकार में। आर्थिक अधिकार में हमारी बुनियादी जरूरतें शामिल हैं। भोजन, आश्रय, कपड़े, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। भारत सरकार ने गरीबों की सहायता के लिए ग्रामीणों को रोजगार देने की गारंटी की योजना शुरू करी है। और जैसे अब आपने देखा होगा जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो व्यक्ति बिहार में चले गए हैं तो सरकार कह रही है कि बिहार में ही उनको काम मिलेगा, उनको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है। तो सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने की योजना कर रही है। सिविल राइट्स मीन्स नागरिक अधिकार। Civil rights help to lead a secured social life. जो नागरिक अधिकार हैं वो व्यक्ति को सुरक्षित जीवन जीने में मदद करते हैं। That is the right to life and education. मतलब जो भी नागरिक हैं उनको शिक्षा लेने का और शिक्षा लेकर अपना जीवन यापन करने का अधिकार है। The rights given by the state to its citizens like freedom of life and property. राज्य अपने नागरिकों को जीवन, संपत्ति और शिक्षा आदि की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। हम जिस राज्य में रह रहे हैं वहाँ पर हम संपत्ति खरीद सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। भारत में कोई भी नागरिक किसी भी हिस्से में जाकर नौकरी कर सकता है और संपत्ति खरीद सकता है। पहले जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी व्यक्ति संपत्ति नहीं खरीद सकता था,
अब धारा 370 हटने से जम्मू और कश्मीर में भी लोग संपत्ति खरीद सकते हैं। लीगल राइट्स मीन्स कानूनी अधिकार। लीगल राइट्स आर रेशनल एंड moral claim of the individual for their development in the society. They are equally available to all the people. कानूनी अधिकार समाज में उनके विकास के लिए व्यक्ति के तर्क संगत और नैतिक दावे हैं और ये सभी लोगों के लिए समान है। मतलब कोई व्यक्ति अमीर या गरीब है तो ये अमीर और गरीब के लिए जो कानूनी अधिकार हैं वो समान हैं। ये नहीं है कि अमीर को कानूनी अधिकार अधिक मिलेंगे और गरीब को कम मिलेंगे। किसी भी फैक्ट्री में जो एम्प्लॉयज जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनके कानूनी अधिकार समान होते हैं। Some of the examples of the legal rights are the right to a free trial and due process of the law. जो कानूनी अधिकार हैं उनमें आते हैं निःशुल्क परीक्षण और कानून की उचित प्रक्रिया के अधिकार। अगर आपको लगता है कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप कानून की उचित प्रक्रिया द्वारा कोर्ट में जाने के अधिकार रखते हैं। द राइट टू बी फ्री फ्रॉम क्रूअल एंड अनयूजुअल पनिशमेंट। आपको कोई ऐसा अपराध जो आपने नहीं किया है उसके लिए आपको सजा नहीं दी जा सकती है। द राइट टू बी फ्री फ्रॉम टॉर्चर एंड स्लेवरी। भारत में किसी भी नागरिक पे किसी भी तरह का अत्याचार नहीं किया जा सकता या उसको गुलाम बनकर नहीं रखा जा सकता। मतलब आप बंधुआ मजदूरी इस तरह से नहीं करा सकते और कारखाने में बच्चों से काम नहीं करा सकते। तो ये सब किस में आते हैं? कानूनी अधिकार में आते हैं। एजुकेशनल राइट्स मीन्स शैक्षिक अधिकार। The right to education is a legally guaranteed for all without any discrimination. शिक्षा का अधिकार बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए कानूनी रूप से गारंटी है। इसका मतलब अमीर और गरीब सभी को शिक्षा पाने का अधिकार है और यह दोनों के लिए समान है। राइट टू एजुकेशन। Article 21A of the Constitution of India provides free and compulsory education of all children in the age group of 6 to 14 years as a fundamental right. भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A में 6 से 14 साल की आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई है। तो RTE राइट टू एजुकेशन यह कहता है कि अनुच्छेद 21A में जो भी बच्चे 6 साल से 14 साल के हैं उनको मुफ्त और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए। टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन शैल बी मेड जनरली अवेलेबल and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit. तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट MBBS या BTech इंजीनियरिंग का एग्जाम देना चाहता है तो उनकी योग्यता के आधार पर आपको पता है टेस्ट भी लिए जाते हैं और मेरिट के आधार पर भी उनका एडमिशन होता है। तो सभी को ये अधिकार समान रूप से प्राप्त हैं। तो जो टेस्ट है वो सभी के लिए समान है और सभी को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार है। जैसे आप देख रहे हैं MBBS जो है, MBBS करने के लिए जो नीट का एग्जाम देना पड़ता है
और बीटेक के लिए अलग इंजीनियरिंग का एग्जाम देना होता है और वो सभी के लिए समान है। कल्चरल राइट्स मीन्स सांस्कृतिक अधिकार। द पीपल हैव द राइट टू एंजॉय वंस ओन लैंग्वेज, वंस वे ऑफ लिविंग, लिटरेचर एक्सेट्रा। इट इज नेसेसरी फॉर द बेटर लिविंग। लोगों को अपनी भाषा का आनंद लेने का अधिकार है। वो अपने संस्कृति के अनुसार अपना साहित्य पढ़ सकते हैं, अपनी भाषा बोल सकते हैं, अपने संगीत, नृत्य, अपनी जो संस्कृति को बढ़ाने के लिए अपनी जो भी उनका संगीत है, वो नृत्य है, उसको बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये उनका सांस्कृतिक अधिकार है और यह बेहतर जीवन जीने के लिए ज़रूरी भी है। कैसे बंगाल में लोगों के जो संगीत और नृत्य है, तो वो अपना संगीत, नृत्य, अपनी भाषा, अपना साहित्य, वो उनका अधिकार है। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार। इट रेफर्स द फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली or association, but to be exercised within the framework of public order, morality, decency and unity of the country. इसमें व्यक्ति को अपना भाषण देने का अधिकार है, लेकिन अगर कोई सार्वजनिक व्यवस्था में नैतिकता, शालीनता आदि का हनन होता है तो वहाँ ये उनका अधिकार, तो उसमें सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। सभी व्यक्तियों को अपनी बात करने का अधिकार है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर, चाइल्ड लेबर एंड ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। शोषण के खिलाफ अधिकार सभी प्रकार के जबरन श्रम, बाल श्रम और मानव की तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति बच्चों से मजदूरी नहीं करा सकता। अगर कोई श्रमिक कारखाने में काम करने से मना करता है तो उससे जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता। और मानव की तस्करी पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है। 14 साल से कम आयु के बच्चों को काम करने की अनुमति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति 14 साल से कम आयु के बच्चों से काम कराता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। बच्चों को स्वतंत्र होने का समान अवसर मिलना चाहिए, जिससे उनकी क्षमता का पूरी तरह से विकास हो सके। इसलिए 14 साल से कम आयु के बच्चों से मजदूरी कराना एक अपराध है और उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। राइट टू प्रॉपर्टी मीन्स संपत्ति का अधिकार। इट प्रोवाइड्स कंफर्टेबल लिविंग इन विच वन कैन परफॉर्म द असाइन्ड work. Property provides citizens with incentives to work to achieve the desired goals. आप अपना जीवन यापन करने के लिए देश के किसी भी हिस्से में संपत्ति खरीद सकते हैं और उस पे अपना घर बनाकर आराम से अपना रहन सहन कर सकते हैं या अपना कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं। तो हमारे देश में भारत के नागरिकों को कहीं भी वो संपत्ति खरीद सकते हैं। पहले धारा 370 के अनुसार जम्मू कश्मीर में कोई भी संपत्ति नहीं खरीद सकता था। अब यह धारा हटा दी गई है तो जम्मू कश्मीर में भी लोग संपत्ति खरीद सकते हैं, वहाँ व्यवसाय कर सकते हैं, वहाँ आराम से अपना रहन सहन कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का
अधिकार। राइट टू लाइफ मीन्स जीवन का अधिकार। इट इज अ राइट टू लिव लाइफ विदाउट फियर, इंजरी एंड एनी external danger, as well as right not to possess the right to take away one's own life. Suicide had been declared as a crime. राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, हमें बिना किसी डर, चोट या खतरे के अपना जीवन जीने का अधिकार है। मतलब हमें जीवन जीने के लिए ना तो कोई डरा सकता है, ना कोई मार सकता है, और ना ही कोई खतरे के अंदर डाल सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आत्महत्या को भी अपराध घोषित किया गया है। किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन जीने का, जीवन को छीनने का अधिकार नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, तो वे अधिकार जो हमें एज ए ह्यूमन बीइंग होने के कारण प्रकृति द्वारा दिए गए हैं, तो वे सब अधिकार ह्यूमन राइट्स के अंदर आते हैं और उनको कोई भी छीन नहीं सकता। 10 नवंबर 1948 को यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र ने इन मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा करी थी और 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है और मानव अधिकार को यूनिवर्सल और सार्वभौमिक घोषित किया गया है। मतलब ह्यूमन बीइंग होने के कारण हमें जो अधिकार मिले हैं उनको कोई भी नहीं छीन सकता। मानव अधिकार हमारे पास इसलिए हैं क्योंकि हम मनुष्य के रूप में हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हम क्या है, होमो सेपियंस। तो मनुष्य के रूप में जन्म लेने के कारण हमें जो अधिकार प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं उनको कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति नहीं छीन सकता। ये किसी भी राज्य द्वारा प्रदान नहीं किए जाते। ये सार्वभौमिक अधिकार हैं और राष्ट्रीयता, मतलब आप किसी भी देश में रह रहे हैं, नर है या नारी हैं, गोरे हैं या काले रंग के हैं, किसी भी धर्म को अपनाया हुआ है या कोई भी भाषा बोल रहे हैं, तो ये सब उनसे परे हैं और मानव अधिकार सभी के लिए समान है। ये वो मौलिक अधिकार हैं जो हमें जीवन जीने के लिए लायक बनाते हैं। जैसे प्रत्येक मनुष्य को अपना भोजन प्राप्त करने का, भोजन, कपड़ा, मकान, उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये हमारे ह्यूमन राइट्स में आते हैं। स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, शिक्षा और कार्य का अधिकार, ये भी ह्यूमन राइट्स में आते हैं। मतलब हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, हमारे इस अधिकार को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता और हम किसी भी हॉस्पिटल में जाकर इलाज करा सकते हैं। तो ये हमारा स्वास्थ्य का अधिकार है और कोई भी सरकार मानव अधिकारों को छीन नहीं सकती और ये किसी भी कंट्री, लिंग मतलब मेल या फीमेल, रंग, धर्म, भाषा आदि के परे हैं और ये सभी व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं क्योंकि उन्होंने इस धरती पर मनुष्य के रूप में जन्म लिया है। तो ये सब ह्यूमन राइट्स में आते हैं। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जहाँ पर हम अधिकारों की बात करते हैं वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उत्तरदायित्व अपने आप आ जाते हैं। Rights are not simply claims, but it also calls for
responsibilities to act in a certain way। आपको अधिकार दिए गए हैं तो उसके साथ साथ हमारी उत्तरदायित्व, हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। आपको राइट है कि आप स्कूल में रहते हैं और स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन जब आप स्कूल में रह रहे हैं तो आपकी जिम्मेवारी है कि स्कूल में जो भी संपत्ति है उसकी रक्षा करें, जो भी स्कूल के कानून है उनको माने और उसके अनुसार अपनी शिक्षा ग्रहण करें। अगर आप इनको एक्सेप्ट नहीं करते तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप रह रहे हैं तो आपकी जो, आपको पता है ओजोन लेयर आपकी अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करती है, तो आपकी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो जिन केमिकल्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन लेयर में छेद हो रहा है तो उसका कम से कम इस्तेमाल करें। जो हमारे कंट्री के अंदर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण फैल रहा है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण को फैलने से रोकने के लिए उचित कार्य करें। अगर हमारे व्हीकल से धुआं निकल रहा है तो हमें अपने व्हीकल का पोल्यूशन चेक कराना चाहिए। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। जहां आपको अधिकार मिलते हैं वहां आपकी जिम्मेदारियां भी हैं कि आपने अपने वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण को होने से रोकने के लिए विभिन्न उपाय करने हैं। आपने सफाई, आपका अधिकार है तो सफाई आपको वातावरण में रखने का आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। अधिकार केवल दावे नहीं है, वो जिम्मेदारी भी देते हैं और हमें अपने हित के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। अगर हम समाज में रह रहे हैं तो समाज में वातावरण ठीक रहे, हमें समाज के रक्षा भी करनी है, अपने वातावरण की रक्षा भी करनी है। तो हमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण को बढ़ने से रोकना चाहिए। J.S. मिल के हार्म प्रिंसिपल कहता है कि एक व्यक्ति को दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। J.S. मिल का हानि सिद्धांत था कि अगर हमें कोई अधिकार मिले हैं तो उसके साथ साथ हमें दूसरे के अधिकार का भी सम्मान करना चाहिए। अगर आप घर में म्यूजिक सिस्टम चला रहे हैं तो उसकी आवाज़ इतनी होनी चाहिए कि आप उससे अपना आनंद ले सकें, लेकिन आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति बीमार है तो उस तक अगर आपकी आवाज़ जाएगी तो वो और अधिक बीमार हो सकता है। तो अगर आपको अधिकार मिले हैं तो दूसरे व्यक्ति के अधिकार का भी सम्मान करना चाहिए। आपको अगर म्यूजिक सुनने का अधिकार है तो दूसरे व्यक्ति को भी अधिकार है कि यदि वो बीमार है तो वो शांत वातावरण में रह सके। तो अगर आपको अधिकार मिले हैं तो आपको दूसरे के अधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए। अगर आप रोड पर अपना गाड़ी चला रहे हैं तो आपको ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आपकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, अगर आप गलत ओवरटेक कर रहे हैं उससे किसी की जान जा सकती है। तो अगर आप अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं तो उससे दूसरे के अधिकार छिन जाते हैं। तो आपको अपने अधिकारों के साथ साथ दूसरे के अधिकारों का भी सम्मान करना चाहिए। तो everyone has the right to enjoy their rights without harming the rights of the others. For example, I have right to take pictures, but I cannot take pictures of a person in compromising situation. मतलब हम अपने अधिकारों का आनंद उठा सकते हैं, लेकिन हमारे अधिकार किसी दूसरे के अधिकार को हस्तक्षेप ना करें। हमारे पास
फोटो खींचने का तो अधिकार है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी आपत्तिजनक स्थिति में है, मान लीजिए उसने कपड़े ठीक से नहीं पहने हैं, तो आप उसकी तस्वीर नहीं ले सकते। आपके पास अधिकार तो हैं, लेकिन आप दूसरे के अधिकार का भी सम्मान करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। राइट्स ड्यूरिंग emergency. During a national emergency, fundamental rights of the Indian citizens can be suspended, but rights under Article 20 and 21 cannot be suspended by any order under Article 359. जब हमारे देश में आपातकाल होता है, इंदिरा गांधी जी के समय आपातकाल हुआ था, तो हमारे जो अधिकार हैं वो सभी निलंबित हो सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 359 के तहत जो आर्टिकल 20 और 21 के अंदर जो अधिकार है उनको निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 यह कहता है किसी भी अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। No one shall be convicted for any offense except the violation of law in force. किसी भी व्यक्ति को एक ही अधिकार, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता और जबरन उसको किसी भी प्रकार से अपराध के लिए सजा नहीं दी जा सकती। Article 21 states that no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to the procedure established by the law. अनुच्छेद 21 यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं होगा। तो जब हमारे देश में इमरजेंसी हुई थी, नेशनल इमरजेंसी हुई थी, तो हमारे सभी मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 के तहत जो अधिकार हैं उनको कोई भी सरकार नहीं ले सकती। जैसे हमारा जो जीवन जीने का अधिकार है, हमारी जो अपनी पर्सनल फ्रीडम है, पर्सनल लिबर्टी है, उसको कोई नहीं छीन सकता और किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 से बार बार सजा नहीं दी जा सकती। तो नेशनल इमरजेंसी के समय हमारा जो जीवन जीने का अधिकार है, पर्सनल स्वतंत्रता का जो अधिकार है, वो नहीं छीना जा सकता। तो आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा। तो इस वीडियो को जो आपने देखा है उसको आप ध्यान से स्टडी करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।